जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो कहाँ कहाँ पूछा आपको दिखाते चलते हैं। ये पेपर सेट नंबर 5 है 2024 बोर्ड एग्जाम 824 आईएन में। ये देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा दूसरे नंबर में, कह दिया निकट दृष्टि क्या होता है, किरण आरेख कर बता, यानी आरेख द्वारा बताना पड़ेगा। किस लेंस द्वारा इस दोष को संशोधित किया जाता है, यहाँ पूछा है। और 2023 का आपको सेट दिखाते चलते, वहाँ पर भी ऐसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए आपको हम दिखाते चलते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं 2024 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो हम इसको क्या करने वाले, एकदम इजी तरीके से कंफर्म करने वाले, एकदम कैसे आपको सटीक लिखनी पड़ेगी। आपको इसके से ऐसे निकट दृष्टि दोष आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी और ऐसे एज इट इज जैसे हम लिखे उसी तरह से आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और तुम्हारे पास क्या होती है एक और दृष्टि दोष होता है जिसे हम यानी जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। जो दोष रहता है वही वस्तु दिखती, बस याद रखना। जैसे निकट दृष्टि दोष रहेगी तो निकट की वस्तु दिखेगी बट दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। दोबारा सुनिए क्या लिख रखा है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो समझ लो उस पर्सन को क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो चुका है। अब परिभाषा समझिए क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है परंतु अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष मान लेते तुमसे पूछे तो क्या बोलेंगे, ऐसे इसी का उल्टा कर देंगे। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। जो दोष होता है, याद रखिए, जो दोष होता है वही वस्तु दिखती है। निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु दिखेगी तो उसी को हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में, अब देखिए पॉइंट में क्या क्या लिखना है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद दोष डाल के आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, निवारण में लिख कर डायग्राम बना देना, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, नेत्र, अब निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर हो जाता है, इसीलिए वस्तु को स्पष्ट, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है बट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब दोष में क्या लिखना पड़ेगा, दोष में होता क्या है, मेन आपको क्या करना पड़ेगा, यही पॉइंट होता मेन ये वाला। इसमें दोष में क्या होता है आपको बताते चलते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। यदि फोकस दूरी कम हो जाएगी तो मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल सा मान लेते हैं हमारे पास ये है, इससे बहुत बड़ा बन जाएगा जी। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, एक प्यारा सा नेत्र हो गया। ठीक है, ये प्यारा सा नेत्र हो गया, ये यहाँ से चला गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये लेंस हो गया। ठीक है, ये लेंस हो गया। इसमें क्या होती है, अब वक्रता यदि बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे जो भी तुम्हारे पास वस्तु, हमारी पास वस्तु का जो प्रतिबिंब होना चाहिए एक्चुअल में रेटिना पर बनना चाहिए ना, तो ये रेटिना से क्या करेगा, पहले ही बन जाएगा। क्या करेगा, रेटिना से पहले, देखो रेटिना से क्या आ जाएगा, पहले बन जाएगा। यही एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या हो गया, दोष है। और कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो क्या लिखा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से, देखिए ये एक्चुअल में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब बताइए यहाँ पर किस लेंस का प्रयोग किया जाए जिसे क्या कर दे, थोड़ा सा फैला दे। हमारे पास दोनों लेंस है, आपको लेंस हम दिखा देते हैं। देखिए, क्योंकि ऐसा हमारे पास एक लेंस चाहिए, एक लेंस ये है और एक लेंस हमारे पास क्या हो गया, ये है, दो लेंस है। अब बताइए किस लेंस का प्रयोग करें, क्योंकि इसको जब फैलाएगा, ये देखिए ऐसे फैलेगा तो ये जाओगे रेटिना पर बन जाएगा। तो यहाँ पर किस चश्मे में किस लेंस का प्रयोग कर दे जिससे थोड़ा सा फैला दे और ये प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाए, वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। तो इसमें क्या कर देते हैं, देखिए हमारे पास एक चीज ये है, ये क्या कर देती है,
एक हमारे पास अवतल लेंस है, एक हमारे पास उत्तल लेंस है। तो ये क्या करेगी, यदि हम अवतल लेंस का प्रयोग करें, देखिए अवतल लेंस क्या कर देता है, किसी भी प्रतिबिंब को ऐसे फैला देता है। देखिए हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक तुम्हारे पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कोई भी प्रकाश की किरण आए, कोई भी प्रकाश की किरण आए, कोई भी प्रकाश की किरण आए, एक समान बिंदु पर क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। ये तुम्हारे पास उत्तल देश का यानी रीजन होता है। अवतल लेंस में तुम्हारे पास क्या होता है, एक ये क्या कर रहे हैं जी, अवतल लेंस उल्टा बनता है इसी का, ठीक है। ये अवतल लेंस होता है, साइड साइड में मोटा होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। ये सभी प्रतिबिंब को क्या कर, जो भी प्रतिबिंब आता है उसे क्या कर देता है, ऐसे फैला देता है। तो ये अवतल लेंस, यदि हम अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग कर दें तो ये क्या कर देगा, थोड़ा सा फैलाएगा, जो भी प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो निवारण में आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम यहां पर भी बनाना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे उसमें क्वेश्चन में कह रखा किरण आरेख खींचना। जब तक किरण आरेख नहीं खींचेंगे तब तक आपका वस्तु, ठीक है, यह उनके अंदर की आंखें हो गई। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, देखिए कोई भी प्रतिबिंब सीधा जाती, सीधा आपको ले जाना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदर का आंख का लेंस थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है, बट आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ये होगा। देखिए यहाँ पर सीधे जाएगी, सीधे जाएगी। अब ये क्या करेगी, यहीं पर हम क्या कर देते, किसी लेंस का प्रयोग करते, वो भी कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ये सामने हो गया, हमारे पास अवतल लेंस का प्रयोग हो गया। अब ये क्या करता है, अवतल लेंस जो भी वस्तु का प्रतिबिंब उठा के कहाँ कर देगा, रेटिना पर बना देगा, जिससे वस्तु स्पष्ट हमें दिखाई देगी। ये एक्चुअल में देख, जो दूर की वस्तु है ना, ठीक है, दूर की वस्तु अथवा निकट की वस्तु जो तुम्हारे पास होती है, उठा के यहाँ पर कर देगी, वस्तु आराम से दिखेगा। तो निवारण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि में एमसीक्यू भी पूछ सकता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इतना चीज आप लिख देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखिए, आपको निकट दृष्टि दोष की सबसे पहले परिभाषा, अब उसके बाद दोष लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, निवारण एक पॉइंट और डायग्राम। इतना चीज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था निकट दृष्टि दोष के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।